तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं 11वीं के छात्राओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 11वीं का होम साइंस का जो सितंबर मासिक परीक्षा चल रहा है उनका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको होम साइंस का जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आर्ट्स वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पेपर है। ठीक है, और आपका जो है ना ये परीक्षा होगा ये 30 तारीख को होगा। ठीक है, क्योंकि आज जो है ना 29 तारीख को, आज तो संडे है। ठीक है, 30 तारीख को यह परीक्षा होगा और 30 तारीख को यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पता होगा कि 100% ओरिजिनल पेपर जो ना आपको दिया जाता है। तो इसका आंसर की मैं करा रहा हूँ, फटाफट जल्दी से कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी आंसर कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा। ठीक है, मुंह से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखना, दो का राइट आंसर क्या होगा? तो टाइलिन पाया जाता है। क्या होता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है? तो बड़ी आंत का कौन भाग नहीं है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मलाशय है। ठीक है, मलाशय। ठीक है, बड़ी आंत का भाग नहीं है, यकृत तो है ये। ठीक है, लेकिन ये मलाशय नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, कहता है गौर से देखिए, अमाशय का आकार कैसा होता है? तो याद रखना, अमाशय का जो आकार होता है 4 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि जे आकार का इस तरह से होता है। ठीक है, जे आकार का होता है। ठीक है, जे आकार की थैली की तरह होता है। ऑप्शन यानी कि क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, अग्न्याशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो अग्न्याशय से जो निकलने वाला रस है उसको क्या कहते हैं? अग्न्याशय रस कहते हैं। ये ठीक है, याद रखना, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न, ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? जी, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो। ठीक है, 5 होता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन ज्ञानेंद्रिय नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर जीव हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि सी यानी कि टंग हो जाएगा, इसको कहते हैं जीव। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्निया उपस्थित होता है तो कहाँ उपस्थित होता है? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि आंख में होता है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पाचन तंत्र का अंग नहीं है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि गुर्दा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद कर देता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर मैं बताऊँ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन को जो है ना डाउनलोड करने के लिए pointofstudy.htm.com लिखा रहेगा। उस चैनल पर आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर जाकर जो ना आपको है ना ग्रुप का लिंक दिया होगा, ग्रुप में जुड़ जाना है, क्योंकि आपको हर छोटा बड़ा नोटिफिकेशन आपको जो है ना मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। और आपको हर एक एग्जाम में जो है ना आपको मदद किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए जो है ना जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन 11वां प्रश्न प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या 32 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अस्थाई, अस्थाई नहीं बोला है ना, अस्थाई। अच्छा, अस्थाई है। बच्चों में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो ना वो क्या होगा? 20 होगा, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न का यानी कि बच्चों में अस्थाई की संख्या कितना होता है? 20। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका आंसर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, स्टार्च हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते 13वां प्रश्न है, छोटी आंत में ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी जो आंत है ना उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? पक्वाशय कहते हैं। और याद रखना, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रक्त में शर्करा को नियंत्रित रखता है? ठीक है, तो नियंत्रित रखता कौन है? ठीक है, तो शर्करा को नियंत्रित कौन रखता है? तो इंसुलिन यानी कि ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, यकृत का वजन कितना होता है? तो याद रखना, 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, वो यानी कि 2 kg होता है। कितना होता है? 2 kg। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न देख लिए, जीभ के अगले भाग से किस स्वाद की अनुभूति होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर यानी कि मीठा होता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो 17 का राइट आंसर यानी कि बाह्य त्वचा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, भोजन के अधिकांश भाग का पाचन एवं अवशोषण होता है तो किस में होता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि छोटी आंत में होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी यकृत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन भोजन को पचाने के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? तो निम्नलिखित में से भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बीस का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्राथमिक दांतों को क्या कहते हैं? तो याद रखना प्राथमिक दांतों को जो ना वो शिशु के दांत कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से कौन सा विटामिन का निर्माण होता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर यानी कि विटामिन डी का निर्माण होता है। 23वां प्रश्न, कान में ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य होता है? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि आवाज़। आगे बढ़ते 24वां प्रश्न, जीभ का मुख्य कार्य क्या है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, याद ना भोजन को ईंधन इधर उधर घुमाना, ठीक है। 25वां प्रश्न है, देखिए घान अंक क्या है? ठीक है, सॉरी घरान लिखा हुआ ना, घरान अंक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है, नाक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, आँख की सबसे कोमल भीतरी परत कौन सा है? कर्निया है, मध्य पटल है, दृष्टि पटल है, परितारिका है, जल्दी से बताइए। तो 26 का क्या होगा? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका आंसर जो है वो कर्निया हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 27वां प्रश्न है कि कृंतक दांतों का कार्य क्या होता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि भोजन को काटना, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देख लीजिए 28वां प्रश्न है, दृष्टि पटल में कौन सा स्तर नहीं होता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो, ठीक है, शंकु शलाकार स्तर, ठीक है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो, ठीक है, रतौंधी होता है। चलिए आगे बढ़ते 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व दांतों में पाया जाता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ओके। तो इस तरह से हम टोटल 30 का 30 प्रश्न कर लिए पहले, इसमें आपको 25 प्रश्न का उत्तर